स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बताने वाले हैं हुकॉग के बारे में। हुकॉग क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है, एच से हो जाएगा हाईली प्यूरिफाइड क्रोनिक गोनेडोट्रोपिक इंजेक्शन। ठीक है। अब जो ये इंजेक्शन आता है ये 2000, 5000 और 10,000 HP से आता है। ठीक है। पहले ये होता क्या है, कब देना चाहिए, ये कहाँ बना हुआ होता है, कितना डोज होगा, कब किसके द्वारा दिया जाएगा। तो ये एक भारत में बना हुआ कंपनी है, भारत सीरम एंड वैक्सीन लिमिटेड के द्वारा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है। ये एक हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है, मतलब कि इसमें हार्मोन को हम रिप्लेस करते हैं। कौन सा हार्मोन? तो वो हार्मोन का नाम है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को करते हैं। ठीक है। तो ये जो हार्मोन है ये कब दिया जाता है? जैसे कि आप बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। जिसको हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। तो आपके ओवम प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये दिया जाता है। ठीक है। तो ये तो फीमेल में हो गया। मेल में भी दे सकते हैं। हाँ, इसको मेल में भी दिया जाता है। कब दिया जाता है? जब आपको डॉक्टर बोले कि आपका स्पर्म काउंट कम हो गया। तो ये पता कैसे चलेगा कि स्पर्म काउंट कम हो गया है? तो आपका सीमेन एनालिसिस करवाया जाता है, जिससे पता चलता है कि आपका स्पर्म काउंट कम हो गया है, जिसको दूसरे भाषा में कहते हैं कि स्पर्म आपका पतला हो गया है। और ये होता क्यों है? तो एक हार्मोन होता है मेल में, टेस्टेरोन, इसका लेवल कम हो जाने के कारण होता है। ठीक है। तो क्या करेंगे, हम ये इंजेक्शन देंगे मेल में, जिससे क्या हो जाएगा, आपका स्पर्म जो पतला था वो मोटा हो जाएगा। कैसे? तो टेस्टेरोन का जो काउंट था वो बढ़ जाने के कारण। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये फीमेल और मेल दोनों में दिया जाता है। ठीक है। अब इसका कुछ अंदर का बात कर लेते हैं। तो इसमें अल्फ़ा और बीटा दोनों सब यूनिट प्रेजेंट होता है। अल्फ़ा कहने का मतलब कुछ हार्मोन हमारे अंदर होते हैं, जैसे कि ल्यूटेलाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब अल्फ़ा यूनिट का होता है। और अमाइनो एसिड क्या होता है? बीटा यूनिट का होता है। और जो हमारा HCG है ये दोनों को मिलाकर होता है। ठीक है। ये कुछ अंदर की बातें हो गई। अब ये जो हमारा है ये आता कहाँ से है? कहीं से भी आ जाएगा? नहीं, ये प्रेगनेंसी वुमेन के यूरिन से निकाला जाता है। क्या से? यूरिन से। प्रेगनेंसी वुमेन के यूरिन से निकाला जाता है। तो क्या मैम इसका एक ही ब्रांड पाया जाता है हुकॉग? नहीं, ये बहुत सारे ब्रांड में पाए जाते हैं, जैसे कि लूपी HCG इंजेक्शन, सिफासी इंजेक्शन, हुकॉग इंजेक्शन। ये सब क्या है? ये सब एक ब्रांड है। ये ब्रांड किस लिए है, किस इंजेक्शन के लिए है? तो HCG के इंजेक्शन के लिए। ब्रांड बहुत सारा हो सकता है। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। तो ये देते कैसे हैं? तो ये देते हैं या तो सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर। ठीक है। इसको हम IV से नहीं देते हैं। तो दिया कैसे जाता है? तो इसमें देखिए एक पाउडर टाइप का रहेगा और एक उसमें डाइल्यूटेड फॉर्म रहेगा। वो पाउडर को डाइल्यूट से मिक्स करके और फिर हम देते हैं। ठीक है। अब इसका प्राइस कितना तक हो सकता है? तो अगर 2000 HP का 2000 HP या इंटरनेशनल यूनिट का लीजिएगा तो इसका 380 से 390 के बीच में प्राइस हो सकता है। अगर आप इसी को 5000 वाला लीजिएगा तो 440 से 460 रुपये हो सकते हैं। और अगर 10,000 वाला लीजिएगा तो 1000 से 1300 के बीच में आ जाएगा इसका प्राइस। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? तो ये क्या है, ये कहाँ बनता है, क्या क्या में यूज होता है, इसका कौन कौन सा ब्रांड आता है। ठीक है। इतना पढ़ लिए। क्या ये कॉन्ट्राडिक्टेड भी है? क्या इसका कॉन्ट्राडिक्शन भी है? तो हाँ, ये ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं दिया जाता है और जो बच्चा 4 साल से कम का है उसमें नहीं दिया जाता है। क्या यही सिर्फ? नहीं, और भी है। क्या क्या है? तो अर्ली पुबर्टी में नहीं दिया जाएगा, जिसको हार्मोनल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है,
यूट्रस कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, ओवेरियन सिस्ट है, वेजाइना से ब्लीडिंग हो रहा है, थायराइड डिसफंक्शन है, एड्रीनल डिसफंक्शन है, एपिलेप्सी हो रहा है, माइग्रेन है, अस्थमा है। तो ये सब पेशेंट में ये मेनली कॉन्ट्राडिक्टेड है। इसलिए जब भी आप ये इंजेक्शन प्रीफर करें तो डॉक्टर के एडवाइस से ही करें, और डॉक्टर आपसे ये सब पूछेगा तो आप बिना हिचक से अपना सारा सिम्टम सही बताएं, ताकि आपको ये दवा सही तरीके से काम कर सके। ठीक है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, तो मेल और फीमेल में साइड इफ़ेक्ट अलग अलग होगा। मेल में क्या होंगे, तो पिंपल्स आ जाएगा जिसको एक्नी कहते हैं, आवाज़ में चेंजेज हो जाएगा जिसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, मेल का हाइट बढ़ जाएगा, इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस हो जाएगा और टेनिस, ठीक है, टेस्टिस इनलार्ज हो जाएगा। ठीक है। तो वुमेन में क्या क्या सिम्टम दिखेंगे इसके लेने से, जैसे कि पेल्विक पेन हो सकता है, आपको नमनेस हो सकता है। ठीक है। तो अब ये इंजेक्शन कैसे और कब लगता है, तो ये इंजेक्शन में लिए आपको मिड साइकिल में लगता है। ठीक है। मिड साइकिल में मतलब कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि जैसे कि 11 से 21 दिन के बीच में लगता है। क्यों लगता है, आपके अंडा को सही करने के लिए लगता है। लेकिन प्रीफर टाइम में लिए हम लोग 12th डेज MC के 12th डेज देते हैं, ताकि अंडा सही से बने। और अंडा बनने के बाद कहते हैं पेशेंट को, ये अटेंडेंट को, कि आप अपने हस्बैंड के साथ उस दिन से रहना चालू कर दीजिए, या तो हर दिन कीजिए या फिर अल्टरनेट डे अपना चालू कर दीजिए, जिसके कारण प्रेगनेंसी आप कंसीव कर सकें। ठीक है। तो यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सेकेंडरी गोनैडिज्म रहेगा तो ये वीक में 3 इंजेक्शन पड़ता है और वो 4 मंथ के लिए पड़ता है। क्या मैम ये प्रेगनेंसी में दिया जाता है, तो अभी तक मैंने जहाँ तक पढ़ा है तो ये प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये मेनली किसके लिए होता है, तो ओवुलेशन के लिए होता है। चलिए अब इसका लिफलेट पढ़ते हैं। ये एक हाईली प्यूरिफाइड क्रोनिक गोनैडोट्रोपिक इंजेक्शन है। हाईली प्यूरिफाइड क्यों, क्योंकि इसको प्रेगनेंसी वुमेन के यूरिन से निकाला जाता है। ये 2000, 5000 और 10,000 इंटरनेशनल यूनिट में आता है। ठीक है। इसको हम कैसे लेंगे, सबकुटेनियस लेंगे या इंट्रामस्कुलर लेंगे, IV नहीं लेंगे। कंपोजिशन देखें तो इसका कंपोजिशन क्या है, तो एक वाटर वाला रहेगा जिसको डाइल्यूटेंट कहते हैं, और पाउडर रहेगा, दोनों को मिला के देना है। ठीक है। ये इसका प्रॉपर्टी देखते हैं तो ये एक हार्मोनल सब्सटेंस है जो प्रेग्नेंट वुमेन के यूरिन से लिया गया है। इसका काम क्या है, तो ये ल्यूटिलाइजिंग एक्शन को बढ़ाता है। ठीक है। ये तो पहले भी बता चुके थे, अब ये PDF दे रहे हैं ताकि आपको समझने में ईजी हो। ठीक है। एन ओवुलेटरी, अब इसका इंडिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है, तो पहला तो अगर आपको इनफर्टिलिटी किस कारण से हो रहा है, अंडा ना बनने के कारण से हो रहा है, तब उसमें हम क्या देते हैं, ये इंजेक्शन देते हैं। इसके लिए हम फॉलिकुलर स्टडी करते हैं। ठीक है। दूसरा हम कब देते हैं, दूसरा हम देते हैं हाइपोगोनैडोट्रोपिक हाइपोगोनैडिज्म एंड क्रिप्टोकाइडिज्म में देते हैं। ठीक है। मतलब मेल में भी ये पड़ता है, किस लिए, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के इंडक्शन और मेंटेनेंस के लिए। डोजेज कैसे देंगे, तो हम सबकुटेनियस और इंट्रामस्कुलर देंगे। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। दिया कब जाता है, तो मिड साइकिल में दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद इसको हाइपोगोनैडोट्रोपिक हाइपोगोनैडिज्म में ऐसे तो अनओवुलेटली फर्टिलिटी के लिए देंगे, इनफर्टिलिटी के लिए तो हम एक ही बार देते हैं। ठीक है, मंथ में। लेकिन अगर हाइपोगोनैडोट्रोपिक के लिए देंगे तो ये दिया जाता है 1 वीक में 3 बार दिया जाता है, और ये मिनिमम 4 मंथ रिपीट किया जाता है। क्रिप्टोकाइडिज्म के लिए देंगे तो अल्टरनेट दे दिया जाता है बहुत सा वीक तक। ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन देखें तो कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में हम क्या देखते हैं, इसके कारण हमको हो सकता है OHSS, मतलब ओवरी का हाइपरिस्ट, मतलब कोई औरत है जिसका ओवुलेशन सही चल रहा है और तभी हम ये इंजेक्शन दे रहे हैं, तो क्या हो सकता है, ओवरी का ज़्यादा हो सकता है स्टिमुलेशन, जिसको कहते हैं हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, और इसके कारण सुपर ओवुलेशन भी हो सकता है, जिसके कारण ट्विंस के होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और फॉलिकल ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण
इदीमा भी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? हेडेक है, चिड़चिड़ापन है, वुमेन रेस्टलेस फील करेगी, कभी कभी डिप्रेशन, फैटिगी, इदीमा भी हो जाता है। मेल में क्या हो जाएगा? गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा, जहाँ पर ये इंजेक्ट किया जाता है वहाँ पर पेन भी हो सकता है। एडवर्स इवेंट क्या हो सकता है? तो ओवेरियन का हाइपर स्टिमुलेशन बता दिए थे, जिसके कारण क्या होता है, ओवरी जितना बड़ा होना चाहिए उससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एसाइटिस होगा, पेन या बिना पेन के साथ। ठीक है, ओवेरियन सिस्ट का रप्चर हो सकता है। उसके बाद मल्टीपल बर्थ हो सकते हैं, जिसमें ट्विंसी सब कहते हैं, इम्बोलिज्म होने के चांसेस है। ठीक है, तो प्रिकॉशन में हमको क्या रखना चाहिए? ये जो इंजेक्शन है उसको हमेशा क्या फिजिशियन के प्रिस्क्राइब करने पर ही लेना चाहिए, क्योंकि फिजिशियन को पता है कि कहाँ पर देना चाहिए, कहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्टेड है, क्या इसका वार्निंग टाइम है, कहाँ पे प्रिकॉशन रखना चाहिए, ये सब उनको पता रहता है, इसलिए वो उसी को देख के करते हैं। इसका इंटरेक्शन देखते हैं अदर मेडिसिन प्रोडक्ट के साथ। तो इसका जो है ना, ये मेनली क्या करता है? स्टिमुलेट करता है ओवुलेशन को। तो ये क्लोमिफेन सिट्रेट HMG के साथ दिया जाता है ताकि इसका रिस्पांस अच्छा है। तो ये इंजेक्शन देने के बाद मेनली ओवुलेशन कितने घंटे के बाद हो जाता है? तो 36 से 48 आवर्स के बाद ओवुलेशन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए वुमेन को कहा जाता है कि इंजेक्शन के अगले दिन से आप साथ में रहना चालू कर दीजिए। ओवरडोज के कारण आपको बता दिए थे क्या हो जाता है? OHSH, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको स्टोर किया जाता है, कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।